गजा के लिए बहुत सी कंट्रीज ने मदद भेजी है। इससे जुड़ी 3 बड़ी खबरें मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। आजाद बोल इंडिया आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं आदिल खान आजाद। गजा की तरफ उम्मीद का एक हैवी साइज जहाज रवाना हो गया है। 1200 टन मदद लेकर समंदर का सफर तय हो रहा है। मंजिल है गजा, जहां लोग भूख से तड़प रहे हैं और इस जहाज को कोई रोकेगा भी नहीं। ये जहाज वहां मदद का सामान लेकर पहुंचेगा। गजा की तरफ समंदर के रास्ते से एक बड़ा जहाज बढ़ रहा है, अपने साथ 1200 टन जरूरी खुराक और राहत का सामान लेकर। ये वही सामान है जो गजा के लाखों भुखमरी से जूझते लोगों को कुछ और दिन जिंदगी की मोहलत दे सकता है। आखिर कहां से आया है ये सामान? आपके जहन में ये सवाल गूंज रहा होगा, तो सुनिए। 19 अगस्त को ये कार्गो साइप्रस से रवाना हुआ, यानी साइप्रस ने गजा के लिए मदद के हाथ आगे बढ़ाए हैं। इस जहाज में सामान में पास्ता, चावल, बच्चों का दूध और डिब्बा बंद खाने का सामान भरा है। तस्वीरों में मदद के कंटेनर्स और पैकेज साफ नजर आ रहे हैं। जहाज में 52 कंटेनर लदे हैं, जिनमें से तकरीबन 700 टन सामान साइप्रस की तरफ से भेजा गया है, जिसे यूएई की मदद से बनाए गए अमल्थिया फंड से खरीदा गया है, यानी पैसा यूएई का भी लगा है। बाकी मदद इटली और माल्टा की सरकार, एक कैथोलिक ऑर्डर और कुवैत के एक एनजीओ अल सलाम एसोसिएशन ने भेजी है। यानी कई मुल्कों ने मिलकर मदद से भरे जहाज को गजा के लिए भेजा है। अब जान लीजिए आखिर कहां पहुंचेगा ये जहाज इस वक्त इसराइल के अशदोद बंदरगाह के करीब है। खुद इसराइली मीडिया ने इसकी जानकारी दी है। 20 अगस्त में सामान पहले ही साइप्रस के लिमासोल पोर्ट पर इसराइली कस्टम्स की चेकिंग से गुजर चुका है, लिहाजा अशदोद पहुंचने पर इसे दोबारा नहीं रोका जाएगा, यानी इसे कोई नहीं रोकेगा, बेरोक टोक जहाज जाएगा। सामान को उतारने के बाद यूएन की निगरानी में ट्रकों के जरिए इस मदद को गजा भेजा जाएगा। वहां वर्ल्ड सेंट्रल किचन, जो गजा में भरोसेमंद एनजीओ मानी जाती है, इसे कैंपों और स्टोरेज पॉइंट्स पर बांटेगी इस सामान को। आखिर क्यों है ज़रूरी ये मदद? वैसे तो सबको पता है, लेकिन जो पहली बार सुन रहे हो उन्हें बता दूं कि गजा के हालात तबाही से भी आगे निकल चुके हैं। 2.2 मिलियन आबादी, यानी लगभग 20 से 22 लाख लोग में से ज़्यादातर लोग भुखमरी और कहत के कगार पर हैं। हवाई रास्ते से गिराए गए पैकेट्स या लिमिटेड ज़मीनी ट्रकों के मुकाबले समंदर के ज़रिए भेजा जाने वाला सामान कहीं ज़्यादा बड़ी और असरदार राहत साबित हो सकती है। साइप्रस के राष्ट्रपति यानी कि प्रेसिडेंट निकोस क्रिस्टोडुलाइडिस ने गजा भेजी गई मदद को लेकर एक्स पर एक पोस्ट लिखा, जिसमें कहा कि साइप्रस रिपब्लिक का इनिशिएटिव अमाल्थिया गजा के लिए एक लाइफलाइन है। लिमासोल बंदरगाह से 1200 टन इंसानी मदद रवाना हो चुकी है। साइप्रस गजा के आम लोगों की मदद जारी रखेगा और दुनिया के लिए एक ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर बना रहेगा। साइप्रस के फॉरेन मिनिस्टर कॉन्स्टेंटिनोस काम्बोस ने कहा कि गजा के हालात बेहद संगीन हैं। हर मददगार का सपोर्ट कीमती है और उनकी वफादारी काबिल तारीफ है। यहाँ पर उन्होंने यूएई, इटली और बाकी सब का जिक्र किया, जो मैं आपको पहले बता चुका हूँ, लिहाजा अब नहीं बताऊँगा। ये शानदार कदम है। इन सब ने मिलकर गजा के लिए मदद भेजी, इन सबको सलाम करना चाहिए। लेकिन 2 बड़े और मददगार हैं, जिनका जिक्र मैं आगे करने जा रहा हूं। गजा के मददगारों की लिस्ट में इंडोनेशिया भी पीछे नहीं है। दुनिया की सबसे बड़ी मुस्लिम आबादी वाला मुल्क इंडोनेशिया गजा के भूखे, प्यासे और जख्मी लोगों की मदद में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहा है। इंडोनेशिया ने मंगल को गजा में इंसानी मदद का दूसरा बैच हवाई रास्ते से गिराया, जिसमें खाने पीने का सामान, दवाइयाँ और कपड़े शामिल हैं। इंडोनेशिया की नेशनल आर्म्स एजेंसी यानी कि बाजनास के हेड नूर अहमद ने कहा, इंडोनेशियाई आवाम का तोहफा एक बार फिर गजा की ज़मीन पर पहुंच चुका है। ये सिर्फ मदद नहीं, सुनिए, ये सिर्फ मदद नहीं, बल्कि फ़लस्तीनी भाइयों की आज़ादी की जंग में हमारी यकजहती, हमारी यूनिटी का पैगाम भी है। मदद का सारा सामान इंडोनेशिया के आम लोगों के डोनेशन से, उनके चंदे से जमा हुआ है। लोग दुनिया में तनकीद करते रह जाते हैं और मदद करने वाले आवाम के चंदे से मदद भेज भी देते हैं। एजेंसी के डायरेक्टर अहमद फिक्री ने कहा कि हमारी ख्वाहिश है कि ये मदद गजा के लोगों को सिर्फ ज़िंदगी की राहत ही ना दे, बल्कि उनके हौसले को भी मजबूत करे, ताकि वो अपनी आज़ादी की लड़ाई जारी रख सके। इंडोनेशिया ने पहला बैच अपने 80वें यौम आज़ादी यानी 17 अगस्त को गजा भिजवाया था, जिसमें 80 टन खाने पीने का सामान, दवाइयाँ और कपड़े शामिल थे।
अब तक 2 बार मदद भेजी जा चुकी है और इंडोनेशिया का मकसद है कि कुल 800 टन इंसानी मदद गजा तक पहुंचाई जाए। गजा के लिए तो फिर भी कुछ देश आगे आ रहे हैं, उसकी मदद के लिए अपने हाथ आगे बढ़ा रहे हैं, लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि अगर कल को हमें कुछ हो गया तो हमारी फैमिली की मदद के लिए कौन आगे आएगा? सोचा है कि हमारे जाने के बाद उन्हें कौन संभालेगा? ये इतने सारे सवाल हम सबके मन में रोज आते होंगे, लेकिन बहुत ही कम लोग हैं जिनके पास इसका जवाब होगा। जब किसी फैमिली का अकेला कमाने वाला चला जाता है तो उसकी पूरी फैमिली फाइनेंशियली स्ट्रगल करती है। इसीलिए जरूरी है परिवार को वक्त रहते फाइनेंशियली सिक्योर कर दिया जाए, ताकि आपके अचानक जाने के बाद उन्हें किसी के आगे हाथ ना फैलाने पड़े। और ये मुमकिन है टर्म इंश्योरेंस के साथ। यकीन मानिए, वाकई मुमकिन है। टर्म इंश्योरेंस एक सिंपल सा स्टेप है जो आपके बाद भी आपके परिवार को फाइनेंशियली सिक्योर रखता है। सिर्फ 600 से 700 रुपए पर मंथ से इसका प्रीमियम शुरू होता है और परिवार को करोड़ों तक का कवरेज मिलता है, जिससे घर के खर्चे और बच्चों के खर्चे सब मैनेज हो जाएंगे। इस छोटी सी प्लानिंग से आप अपने परिवार को एक बड़ा सहारा दे सकते हैं, क्योंकि कल क्या हो जाए किसी को नहीं पता। आपकी कन्वीनियंस के लिए मैंने इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, जहां आप सारे ट्रस्टेड इंश्योरेंस पार्टनर्स को कंपेयर करके 15% तक के डिस्काउंट पर बेस्ट टर्म प्लान सिलेक्ट कर सकते हो। चेक द लिंक नाउ। गजा के मददगारों में तुर्की का नाम भी शामिल है। अब तक 1 लाख टन से ज्यादा इंसानी मदद पहुंचाने का दावा करने वाले एर्दोगान बोले, इंसानियत सियासत से ऊपर है। 20 अगस्त को टर्किश अखबार तुर्की टुडे में शाया हुई खबर के मुताबिक इसराइल की नाकेबंदी और हमले से तबाह गजा के लिए सबसे बड़े मददगारों में शुमार है तुर्की। तुर्की ने अब तक गजा के लिए 1,01,271 टन से ज्यादा इंसानी मदद भेजी है। ये आंकड़ा दुनिया की सबसे बड़ी ह्यूमैनिटेरियन राहत मुहिम में से एक है। तुर्की के कम्युनिकेशन डायरेक्टरेट के मुताबिक ये मदद 16 समुद्री जहाज़ों, 14 हवाई जहाज़ों के जरिए गजा तक पहुंचाए गए। इस मदद में शामिल है 65,000 टन आटा और 25,000 टन खाना, 2,81,000 पर्सनल केयर किट्स, 550 टन हाइजीन सप्लाई, 351 टेम्पररी कंटेनर शेल्टर और 25,000 से ज्यादा टेंट्स। इनके अलावा 1,13,000 कंबल और 20,000 स्लीपिंग बैग्स। इसके साथ ही 1,451 जनरेटर, मोबाइल किचन और फोकलिफ्ट भी इसमें शामिल है। बच्चों के लिए 4.5 लाख कपड़े और 1,000 से ज्यादा टॉय सेट्स, 247 टन मेडिकल सप्लाई, 53 एम्बुलेंस और 8 फील्ड हॉस्पिटल्स। अखबार के मुताबिक हमास के भरोसेमंद तुर्की ने सिर्फ सामान ही नहीं भेजा, बल्कि अब तक 430 मरीजों और उनके साथ आए 450 रिश्तेदारों को एयरलिफ्ट करके इलाज के लिए तुर्की भी बुलाया है। साथ ही $7.5 मिलियन नगद मदद और कुल मिलाकर $40 मिलियन से ज्यादा की इंसानी मदद UNRWA समेत अलग अलग एजेंसियों को दी है। ये सभी फिगर्स 7 अक्टूबर 2023 के बाद से तुर्की की तरफ से भेजी गई टोटल मदद का लेखा चुका है, सिर्फ एक दिन की मदद का नहीं। कल ही तुर्की के सदर रजब तैयप एर्दोगान ने कहा था कि आज इंसानियत की असल हकीकत यह है कि 30 करोड़ से ज्यादा लोग दुनिया भर में बुनियादी ज़रूरतों से महरूम हैं। ये हालात पूरी दुनिया के ज़मीर को हिला देने वाले हैं। तुर्की अपनी इंसानी मदद हर मुश्किल के बावजूद जारी रखेगा, क्योंकि इंसानियत सियासत से ऊपर है। दोस्तों, तुर्की के पास जहां गालियां खाने को बहुत कुछ है, वहीं गिनाने को भी बहुत कुछ है। अब बाकी ममालिक की बारी है कि वो भी बताएं कि गजा के लिए वो कैसे और कितनी मदद भेज रहे हैं। इस तरीके से एयर ड्रॉप हो रहा है गजा में। हवाई जहाज से पैराशूट्स के जरिए मदद गिराई जा रही है। ये भी सारी मदद जो सारे ममालिक की इकट्ठा होती है, जिन्हें इजाज़त भी नहीं है कि वो डायरेक्ट एयर ड्रॉप करें, जैसे तुर्की वगैरह, तो वो जॉर्डन में, इजिप्ट में अपनी मदद छोड़ते हैं। और ये नुसैरियत कैंप की 19 अगस्त की खबर है और फोटोज़ हैं। आज के भी फोटोज़ अभी आने बाकी हैं। फिलहाल एक सच्चाई ये भी है, इसराइल कंटिन्यूज टू डिनाई लाइफ सेविंग एड फ्रॉम एंटरिंग गजा एड ग्रुप्स ने कहा है कि इसराइल लगातार जो जिंदगियां बचाने वाली मदद है, सामान है, मेडिकल किट्स हैं, उनकी गजा में एंट्री पर लगातार पाबंदी लगा रहा है। इस तरीके से लग रहा है कि ज़बरदस्ती लोगों को मारने की एक कोशिश, एक स्कीम चल रही है। रफा क्रॉसिंग पर सैकड़ों मदद के ट्रक्स फंसे हुए हैं, अल अरेबिया की खबर कहती है। वो मूव तक नहीं हो रहे, वो इजिप्शियन डेजर्ट में, इजिप्शियन रेगिस्तान में फंसे हुए हैं, कई दिनों से फंसे हुए हैं। वजह यह है कि
उन्हें इसराइल इजाज़त नहीं दे रहा गज़ा में घुसने की, जबकि गज़ा में एक ह्यूमैनिटेरियन डिज़ास्टर को दुनिया भर में लोग नोट कर रहे हैं और ये तमाम लाइफ सेविंग सप्लाईज जो हैं वो भरी पड़ी हैं, जो अब हल्के हल्के रफ्ता रफ्ता सड़ रही हैं। वर्ल्ड सेंट्रल किचन के पास वो सामान आएगा जो हमने आपको शुरुआत में बताया कि आ रहा है साइप्रस से, लेकिन वर्ल्ड सेंट्रल किचन के फाउंडर की एक तस्वीर ने बवाल मचा दिया है, क्योंकि वो इसराइल के प्रेसिडेंट के साथ नज़र आए, इसाक हर्ज़ोग के साथ नज़र आए और हाथ पकड़े हुए नज़र आए। तो लोगों ने कहा कि एक तरफ वो लोग हैं जो गज़ा में बम गिरा रहे हैं और दूसरी तरफ वो लोग हैं जो बम गिरने के बाद रोटियां बांटने का काम कर रहे हैं। अगर बम गिराने वाले और रोटियां बांटने वाले मिले हुए हैं तो फिर कौन किसके साथ है? ये तो इसराइली तो इनके साथ है नहीं, फ़लस्तीनियों के। तो ये वर्ल्ड किचन सेंटर वाले किसके साथ हैं? इसको लेकर सवाल भी उठ रहे हैं, पूछा भी जा रहा है, नियत क्या है, मंशा क्या है? सिर्फ मदद का काम हो रहा है या कुछ और हो रहा है? चलते चलते फिर से आपको याद दिला दूं कि टर्म इंश्योरेंस को ज़रूर समझने की कोशिश कीजिए कि वो आपके लिए कितना ज़रूरी है। लिंक डिस्क्रिप्शन में है और पूरी खूबी और आपको आगाह मैं पहले ही कर चुका हूँ, बता चुका हूँ कि आपकी ज़िंदगी में ये क्यों ज़रूरी है और किस तरीके से काम आ सकता है। खुश रहिए, सलामत रहने की कोशिश कीजिए और सोचिए कि अगर आप ना हुए तो अपनों का ख्याल कैसे रखेंगे।